ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के साथ क्यों की संभोग, अपनी ही पुत्री से क्यों शादी किया ब्रह्मा जी ने। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं, इसके पीछे का रहस्य के बारे में जानते हैं और इस रहस्य के बारे में बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। दोस्तों हमारा उद्देश्य है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना और मित्रों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप भी सहभागी बन सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको बता दें मित्रों, आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया पर यह पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपने ही बेटी सरस्वती के साथ शादी की थी। और मित्रों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कहानी के बारे में कितनी सच्चाई है और ब्रह्म सरस्वती के बीच क्या संबंध है। सबसे पहले हम आपको बता दें मित्रों, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का कहानी उस समय शुरू होता है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू धर्म के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। भली भांति यह सभी तो जानते हैं और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं, साथ ही भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती जी के कहानी को समझने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके मन का सवाल यह है, नंबर 1, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया। नंबर 2, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया। नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है। नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी। नंबर 5, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। नंबर 6, ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई है। नंबर 7, सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा मित्रों। और इस वीडियो में आप सबको मालूम होगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में क्यों जाने जाते हैं। लेकिन मित्रों कमाल की बात तो यह है कि आप पृथ्वी पर विष्णु और शिव की बहुत सारी मंदिरें देखी होंगी, परंतु मित्रों सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का मंदिर आपने कहीं नहीं देखा होगा। पूरे पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा का मूर्ति भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है भगवान ब्रह्मा की पूजा ना होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती जी से शादी की थी जो कि उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि का निर्माण आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अपने मन से माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती जी का कोई माँ नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव, जंतु, पहाड़, जंगल, नदी इत्यादि का निर्माण किया। इस प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत सुंदर थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि मित्रों इन सब के बावजूद भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ जब भगवान ब्रह्मा निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बना। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी क्योंकि सरस्वती ने श्राप दिया था। हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर
बहुत क्रोधित हुए। इसलिए शिव जी ने ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसलिए शिव जी ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरी शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं पूजा नहीं होगी। राजस्थान का पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं है। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दे मित्रों, हिंदू धर्म में दिए गए सारी जानकारी वेद में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में किसी भी देवी देवताओं का संबंध का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवताओं के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुरानी हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह सब बनी बनाई बात है। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराणों की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती नाम का पुराण कहीं भी मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उप पुराण में विभाजित किया गया है, मगर मित्रों उप पुराण में भी सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है, मगर इस पुराण में भी आपको ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह के कोई भी ऐसे जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है मित्रों कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है, क्या सच्चाई है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में नहीं था। ऐसे में अगर उनको सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष या स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा में सरस्वती, नारद, मनोर, जामवंत, सनक, सनंत, सनातन, संत और भृगु अत्रि का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इसने पृथ्वी पर ध्यान की संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। मित्रों, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? तो यह सवाल आपके मन में आना ही चाहिए। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर किसी का रचना ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही संभव है। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से ही करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग कारणों की वजह से ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा है। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। आपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू धर्म के अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा, लेकिन मित्रों आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा की मंदिर नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दे कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है और माना जाता है मित्रों कि जहां भगवान ब्रह्मा के कमल से बना है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था, जिसने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की। तब ब्रह्मा जी ने राक्षस का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर गिर गए, जिससे वहां पर बड़े बड़े झील बन गए। और मित्रों आज यह स्थान भारत के राजस्थान के पुष्कर इलाके में है और उस 3 झील को व्यवस्था, माध्यम और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण
वहाँ पर एक यज्ञ कराने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात ब्रह्मा बैठने आए थे। मगर मित्रों, एक यज्ञ में या पूजा पाठ में एक पति को अपने पत्नी के साथ बैठना होता है और उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार से सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करा दिया गया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा संपन्न किया, तभी वहाँ माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की की खोज करके लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुमारे रहेंगे। तो मित्रों, ब्रह्मा जी को 2 श्राप मिला और जब मित्रों माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा केवल धरती पर एक जगह इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर, उसके ठीक नीचे 3 झील में बसा पुष्कर ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति का स्थापना की गई थी और मित्रों उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा होती थी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है मित्रों, तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना मित्रों, जिससे आपके चैनल पर सबसे पहले आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।